एक पत्रकार महोदय हैं, वो अक्सर ये बातें करते हैं, पहला ब्राह्मणवाद, दूसरा आरक्षण, तीसरा मनुवाद। तो आरक्षण की तो बात उनको करनी ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आरक्षण है, इस पर वो अपना खाली फोकट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम बिगाड़ रहे हैं। इसके बदले में वो दूसरा कोई काम करें, दूसरा कोई मुद्दा लेके आए। दूसरा, ब्राह्मणवाद की परिभाषा बता दें, ब्राह्मणवाद क्या है। तीसरा, भारत के किस राज्य में, किस जिले में, किस गांव में मनुवाद के हिसाब से, मनुवाद की मनुस्मृति के हिसाब से कोई कायदा कानून चलता है, उसकी अगर कोई उनके पास लिस्ट हो तो बता दें। नहीं बता पाए, मैं बताता हूँ। अभी उनका मैंने एक वीडियो सुना था जिसमें वो बोल रहे थे कि 2% 3% ब्राह्मणों ने पूरे सिस्टम पर कब्जा करके रखा हुआ है, यहाँ तक मीडिया, टीवी चैनल हर जगह वो छाए हुए। इसकी वजह जानते हैं आप क्यों छाए हुए? नहीं जानते? बता देता हूँ। इसकी वजह यह है कि अब वो सरकारी नौकरी की लाइन में अपना समय नहीं व्यक्त करना चाहते हैं। उन्होंने अपना दिशा चेंज कर दिया है, समझिए इस चीज को। और आप जो रही बात आरक्षण की, आरक्षण आप जो है, जो आरक्षण जिनके लिए है उनको मिलना चाहिए। मैं उसका विरोध न तो कभी किया हूँ, न तो करना चाहता हूँ, न तो ये चाहता हूँ कि कोई करे। जिनको मिलना है उनको मिले, पर ज्ञान के साथ में समझौता कैसा? ज्ञान के साथ में समझौता कैसा? अगर जिनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, जिनके लिए निर्धारित है कि अगर 45-50% भी मार्क्स लाएं तो भी बहुत है, तो भी जो है इनका सिलेक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट नौकरियों के लिए। आप जरा बताइए कि अगर 100 में से 100 लड़के 45-50% मार्क्स लाए हैं तो क्या 100 में से 100 को नौकरी मिल जाएगी सरकारी? जवाब है नहीं। उसमें से कुछ लोगों को मिलेगी ना। चलिए मान लेता हूँ 50% लोगों को नौकरी मिल गई सरकारी, बाकी 50 लोग कहाँ जाएंगे? बाकी 50 लोग कहाँ जाएंगे? वो ऐसे ही जगह अप्लाई करेंगे ना, कहीं प्राइवेट सेक्टर में, कहीं मिल में, कारखाने में, टीवी चैनल में, मीडिया में, कहीं पर भी जाएंगे ना। वहां पर एक आदमी पहले ही 70% लेके खड़ा है, सिलेक्शन किसका होगा? किसका होगा सिलेक्शन? उसी का होगा ना जो 70% 80% लेके बैठा हुआ। जब तक आप ये आरक्षण के मुद्दे को सही जगह पर नहीं लगाएंगे तब तक ऐसा ही होता रहेगा। आप समझिए इस चीज को। आप ही बताइए ना, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण तो नहीं। प्राइवेट सेक्टर में अगर जा रहा है कोई 70% 80% लेकर के, कोई 50% 40% 45% लेकर के, सिलेक्शन किसका होगा? वहां तो आरक्षण नहीं है ना। आप इसको इस तरीके से लोगों के बीच में मैसेज डालिए कि सरकारी नौकरी के लिए पढ़ना लोग बंद कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हर जगह हर वर्ग के लोग पहुंचे, तो हर कास्ट के लोग पहुंचे, तो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी जाति विशेष को गालियां देने से, उनको पोषने से बढ़िया है कि आप ये मैसेज फैलाएं, ये संदेश फैलाएं कि हर किसी को सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ज्ञान के लिए पढ़ाई करे। जब वो ज्ञान के लिए पढ़ाई करेगा तो सरकारी नौकरी अगर मान लीजिए नहीं भी मिली तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं न कहीं उसका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। और ढेर सारे सेक्टर ऐसे हैं, ढेर सारी नौकरियां ऐसी हैं प्राइवेट सेक्टर में कि जो गवर्नमेंट जॉब से कहीं बेहतर, कहीं अच्छी। तो इस पर जरा काम करके देखिए। समाज की आप तरक्की अगर चाहते हैं तो समाज को गुमराह मत करिए। और मैं उन दोस्तों से कहना चाहता हूं जिनके मुद्दे बार बार लेके आते हैं, मैं नाम बता देता हूं, SC ST OBC, आप लोगों से भैया करबद्ध निवेदन है कि आप लोग भी ज्ञान के लिए पढ़िए। इनके चक्कर में एक जगह ये लोग आप लोगों को एक जगह संकुचित करना चाहते हैं। संकुचित मत रहिए, फैल जाइए।
संकुचित रहने की जरूरत नहीं, फैल जाइए। जब आपके पास ज्ञान रहेगा तो नौकरी की कमी नहीं रहेगी। आप सोचिए ना, अगर कोई 80% 70% मार्क्स ला करके बैठा हुआ है तो आपसे ज्यादा मेहनत किया होगा, आपसे ज्यादा पढ़ाई किया होगा, आपसे ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लिया होगा। आप 50% में अगर हैं तो आपने कम ज्ञान प्राप्त किया होगा। कहीं पर भी जब आएंगे, जब कहीं इंटरव्यू देने के लिए आप जाएंगे, जब आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाएगा, आपका आईक्यू लेवल देखा जाएगा, तो वहां पर तो आप तुरंत फेल हो जाएंगे। तो फिर आप यही सोचेंगे कि मैंने इतना पढ़ाई किया, पढ़ करके बेकार है, पढ़ाई लिखाई में कुछ है नहीं। है ज्ञान लीजिए, है सब कुछ है। कोई जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब में ही आपको नौकरी करना है। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो प्राइवेट सेक्टर आपका इंतजार कर रहा है, जाइए वहां पर। महीने का अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में 35, 40, 50 हजार की सैलरी है, तो यही गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में आप जाएंगे, लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए सैलरियां मिल जाती हैं। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे विद्वान हैं। ये गाना बंद कर दीजिए कि यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। जो जिसकी जैसी काबिलियत है वहां पर पहुंच ही जाएगा, आप रोक नहीं पाओगे। पत्रकार महोदय, आप नहीं रोक पाओगे, वो पहुंच ही जाएंगे। अपने गुणों के हिसाब से हर कोई आगे बढ़ता है। तो दोस्तों, इन सब लोगों के चक्कर में न पड़ करके ज्ञान के लिए पढ़िए, आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हर किसी के साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो इन गुमराह करने वाले तत्वों से बचें, सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।